वेस्ट बंगाल में चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम गया है। आखिरी दिन सभी दलों के दिग्गजों ने ताकत झोंकी। दिग्गजों ने कई सभाओं को संबोधित किया है। 23 अप्रैल को पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग होनी है। ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि पहले चरण की अगर हम बात करें तो 1478 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। देखिए, बंगाल की बात करें तो बंगाल का संग्राम है। सीधे बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपनी किस्मत आजमाती हुई नजर आ रही है। और आज के दिन की बात करें हम तो चुनाव के प्रचार प्रसार का भोंपू थम चुका है। और मतदान की बात करें तो इस बार 2 चरणों में मतदान होने हैं। 23 और 29 अप्रैल को चुनाव होगा, मतदान होगा। दूसरी तरफ 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। आज तमाम दिग्गजों ने ताकत झोंकी है। जनता के बीच में अपनी अपनी बातों को रखा। जनता से अपील की कि आप हमारे पक्ष में वोट करें। लगातार तमाम पार्टियों की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया गया था, उन तमाम घोषणा पत्र में जो जिक्र किया गया है कि वो सरकार बनने के बाद ये करेंगे, उन तमाम बातों का जिक्र संबोधन के माध्यम से जनता के बीच पहुंचाया गया। तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ नजर में आए। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे हम बात कर ले कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के भी तमाम दिग्गज, टीएमसी के तमाम दिग्गज ताकत झोंकते हुए नजर आए। देखिए, बंगाल विधानसभा चुनाव का रण बता दें आपको कि वेस्ट बंगाल में 2 चरणों में इस बार चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का भोंपू शांत हो चुका है। 23 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है। हमारे सहयोगी प्रियांशु हमारे साथ लाइव बने हुए हैं इस खबर पे, उनका रुख कर लेते हैं। देखिए प्रियांशु, बंगाल में चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है। अगर हम पहले चरण की बात करें तो प्रचार का शोर तो थम चुका है और आखिरी दिन की बात करें तो तमाम ऐसे जो दिग्गज हैं तमाम दलों के, उन्होंने ताकत झोंकी। जनता के बीच में अपनी अपनी बातों को रखा। जनता से अपील की कि आप हमारे पक्ष में वोट करें। लेकिन अब कहीं ना कहीं जनता की बारी है। 23 और 29 अप्रैल को जनता अपने महत्वपूर्ण मत का प्रयोग करने जा रही है। तमाम दिग्गजों की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। बिल्कुल, देखिए सियासी जो है अभी उफान पर है। परसों जो है पहले चरण का मतदान होना है 152 सीटों पर। ऐसे में जो है राजनीतिक दल ने जो है आज पूरी जान झोंक दी थी। जगह जगह जाके जनसभाओं को संबोधित किया, चाहे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व हों या फिर यूके टीएमसी के जो बड़े कद्दावर नेता हों। उन्होंने जगह जगह जाकर के जो 152 विधानसभा सीटें हैं उन पर जाकर के जो है अपनी जनसभाओं को संबोधित किया। अब देखिए, इस बीच जो है अब रस्साकसी जो है काफ़ी तेज हो चुकी है। देखिए, पूरे चुनाव के दौरान जो है मछली एक सबसे बड़ा टॉपिक था, हॉट टॉपिक था, जिसे टीएमसी जो है भुनाने का काम कर रही थी कि बंगाल में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो भाजपा जो है बंगाल में मछली खाने पर रोक लगा देगी। लेकिन उसके बाद जो है लगातार भाजपा की ओर से इस बात को खारिज किया गया और बताया गया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी जो है खान पान हो, धर्म हो, पहनावा हो, इन सब पे कोई रोक टोक नहीं करती है। चाहे भाजपा शासित जितने भी राज्य हैं जहाँ पे भी भाजपा की सरकार है, कभी भी वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। उसको लेकर आज अगर हम देखें तो अनुराग ठाकुर ने जो है साफ तौर पे ममता बनर्जी पे जो है हमला किया है और उन्होंने स्वयं जो है मछली खाते हुए कहा है कि ममता बनर्जी 15 साल से बंगाल की सत्ता में काबिज है, उन पे कोई भी विकास के कार्य गिनाने को नहीं है। इसी कारण इसी बौखलाहट के जो है वो मछली को एक विषय बना रही हैं और उन्होंने साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया है कि जहाँ पे भी भाजपा की सरकार है, भाजपा शासित जो भी राज्य आप वहाँ पे जाके देखें, वहाँ पे खान पान हो, धर्म हो, पहनावा हो, भाषा हो, इन सभी का कोई आधार नहीं है। सब स्वतंत्र रूप से अपनी चीज़ों को मना रहे हैं। अब ऐसे में देखिए सियासी उथल-पुथल जो है बहुत तेज हो चुकी है। ममता बनर्जी एक तौर पर ये कह रही है कि बंगाल में फिर से एक बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उसके साथ ही जो है पूर्णतः जो है एकदम उनको विश्वास है कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। लेकिन वहीं जो भाजपा है वो लगातार
इस बार जो है भाजपा के जितने भी शीर्ष नेतृत्व हैं वो साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जो बंगाल में सरकार बनाने जा रही है, 200 से अधिक सीटें इस बार उनको मिलने जा रही है। महिला आरक्षण बिल हो या संदेश खाली या अभय वाला मामला हो, इन तमाम मुद्दों को लगातार भाजपा जो है उठा रही की टीएमसी गवर्नमेंट ने जो है बिल्कुल जो महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज भी कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं सड़कों पे रात को आने से डरती हैं। उसके साथ ही साथ युवाओं को भी जो है एक तरीके से वोट में बांधने का काम कर रही है, चाहे युवा शक्ति कार्ड हो या तमाम अन्य जो अपने घोषणा पत्र में लेके आई है 3,000 रुपये प्रति माह देने को लेकर के। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, महिला और युवाओं वोट साधने में लगे हुए हैं। अब देखिए, अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि क्या कुछ इस वक्त का रुझान है, क्या कुछ जनता चाह रही है। देखिए, जब हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किन मुद्दों के आधार पर जो है इस बार बंगाल के चुनाव में मतदान करने मतदान केंद्र पे पहुंचेंगे, तो साफ तौर पे उनका ये कहना है कि 15 साल से जो है भाजपा की सरकार है बंगाल में, 15 सालों में ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ, ना मेडिकल सेक्टर पे काम हुआ, ना हेल्थ सेक्टर पे काम हुआ, ना एजुकेशन सेक्टर पे काम हुआ। ये तमाम मुद्दे जो है इस बार बहुत टूर पकड़े हुए हैं। उसके साथ साथ जो महिलाओं के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो लगातार जनता के बीच में गूंजते रहे, और लेकिन अब जनता की बारी है। जनता बेहद ही समझदार है, अपने तमाम मुद्दों को समझती है। अब जनता का क्या कुछ जनादेश होता है ये तो 4 मई को सामने आएगा। प्रियांशु, फिलहाल तमाम ऐसे दिग्गज जो हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई नजर आ रही है। आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।